माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। लास्ट वीडियो में मैंने क्या चर्चा किया था? चिल्ड्रन एंड देयर मेंटल हेल्थ की टॉपिक के हिसाब से हमने चर्चा किया था किड्स एट 6 years, मतलब 6 साल उम्र में हमारे बच्चे को पगली में एडमिशन क्यों देना चाहिए, इसके बारे में हमने चर्चा किया। आज एक नया टॉपिक को लेकर मैं आपका बीच में आया हुआ है। वो क्या है? जो कोई कोई घर में बचपन से जिद्दी बन जाता है, जिद्दी कैरेक्टर शो करता है, मतलब चिल्ड्रन एंड देयर स्टबर्नस कैरेक्टर, इसके बारे में हम चर्चा करेगा। देखो, कई कारण से कई घर में बच्चे लोग जिद्दी बनता है, ये तो आपको भी मालूम है। लेकिन इधर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिद्दी के बारे में नहीं बात कर रहे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बच्चे में जो जिद्दी पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में हम बात करेगा। पेरेंट्स अब अच्छा से सुनना, क्योंकि वो कैसा हम निवारण कर सकता है, क्या है इसका रेमेडी, ये आप समझना है हमारे डिस्कशन में। देखो, आजकल एक घर में एक बच्चे नहीं तो 2 बच्चे के ऊपर तो है नहीं, और एक घर में देखो उसमें एक लड़का है, 4.5-5 साल का एक बेटा है, पापा मम्मी है। वो बेटे के लिए अब भरपूर प्यार दे रहे, उसको टाइम दे रही, उसको खिलौना, एवरीथिंग यू आर शेयरिंग विद द किड्स। वो जो बच्चे का साथ में, उसका सन के साथ में आप हमेशा प्यार भरा प्यार दे रहे, सब कुछ दे रहे। वो बच्चे को आप दोनों हैं स्वर्ग, वो तीनों मिलके वो आप पैराडाइज में जी रहे। अचानक उसका प्यार जो पापा से मिलना थोड़ा कम हो गया, मम्मी से मिलना कम हो गया, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट में आता है, एक संघर्ष में आता है। अरे, कल तक तो मेरा पापा मेरा मम्मी प्यार करता था, लेके घूमता था, घूमने जाता था, हमारे साथ में बैठता था, सब एवरीथिंग, लेकिन उसमें थोड़ा कमी आ गया। वो कमी आने से एक रीज़न वो मैं आपको प्रोजेक्ट करता है आपके घर में, नहीं तो हमारे घर में दूसरा एक लड़की, एक पुत्री का जन्म हो गया है। तो अचानक ये छोटी बहन आने से अपना बेटा थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन बेटा उसकी बहन को एक्सेप्ट कर दिया, ये मेरा सिस्टर है, ये छोटी है मेरे से, वो एक्सेप्ट हो गए। लेकिन अब इसको नोट करो, वो एक अलग मानसिक अवस्था में आ जाता है। 4.5-5 साल का बेटा है, वो सोचता है हमको जो टाइम देता था पापा मम्मी, वो उधर डिवाइड हो गया, उसके साथ में घूम रहे, उसको लेके घूम रहे, उसको प्यार कर रहे, खिला रहे, एवरीथिंग मुझे जो मिलता था वो कम हो गया। वो महसूस होने से उसका मन में एक संघर्ष आना शुरू करता है, फिर वो जिद्दी स्वभाव में आ जाता है। वो हमें निवारण करना है, उसको अब सही सोल्यूशन से उसको मिटाने के लिए हम चर्चा करता है। देखो पेरेंट्स, ऐसा टाइम आपको क्या करना चाहिए? जो आपकी सेकंड पुत्री है आया है, तो हमारी पुत्र को बताना है, बेटे को बताना है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ योर सिस्टर। आपकी जो घर में आया हुआ वो सिस्टर आपका कौन है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है, एवरीथिंग उसको शेयर करना है, डिस्क्लोज करना है, तो उसको पता चलेगा ये अनिवार्य है, ये जरूरी है। तो उसका छोटा मन से वो कैलकुलेशन करेगा। उसके साथ में आपका कर्तव्य बनता है पापा मम्मी का, जो भी छोटा छोटा काम के लिए उसको उधर इन्वॉल्व करना है, उसकी बहन के साथ में। ये पुत्र इधर आ जाओ, बेटे इधर आ जाओ, और आपकी सिस्टर का जूता लेके आओ, सॉक्स लेके आओ, पाउडर लेके आओ, इसका साथ में थोड़ा बैठो, ये सब उसको शेयर करना है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में, तो उसको धीरे धीरे उसको अच्छा लगेगा। और दूसरी बात क्या है, आप एक अच्छा चाणक्य निधि खेलना पड़ेगा, है ना। क्या है, आपको बोधपूर्व इस सिस्टम में उसको टाइम देने का आप कष्ट करना है। किसको? बेटे को। उसको कोई प्रकार की मानसिक संघर्ष न होने के हिसाब से आप पापा मम्मी अलग अलग टाइम भी देने से भी चलेगा। वो धीरे धीरे इसको ये समझाने, इंपॉर्टेंस ऑफ योर सिस्टर, आपका पार्टिसिपेशन, इसमें सब बताने से धीरे धीरे उसको पता चलेगा। वैसे उम्र बढ़ रही नहीं, ये पापा मम्मी जो कर रहे सही है, तो इसके लिए आपको बच्चे को, लड़का को टाइम देना है और लड़की को भी टाइम देना है। ये आपका सिस्टमैटिक होना है, कोई प्रकार का
संघर्ष उसका मन में नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से आपका सिस्टमैटिक डिसीजन लेना है, क्योंकि आप लोग पढ़ा लिखा है और आप लोग अभी छोटा है, आपको दुनिया दे दे, तो धीरे धीरे ये जिद्दी बच्चे को वो अलग, दूसरा जिद्दी से अलग है ये, क्योंकि ये जो जिद्दी मतलब ये अलग प्रकार का होता है। तो वो उसका मन को धीरे धीरे अलग विचार में लेके जाएगा, वो फिर क्रूएल्टी आएगा, वो फिर उसको कुछ मारने के लिए, उसको कुछ करने के लिए इच्छा आता है। ये नहीं होना चाहिए। तो आजकल मेरा टॉपिक क्या है, आपका घर में जो जिद्दी जो बच्चे हैं उसको जिद्दी का कारण देके आराम से इसको निपटाना है। आराम से इसको, कोई ज़्यादा मानसिक अवस्था नहीं हो, कोई मनशास्त्र का पास, साइकाट्रिस्ट के पास लेके जाने की कोई जरूरी नहीं है। आप इसको सिस्टमैटिक ट्रीट करो। आप बैठो, पहले जो मिलता था उसके हिसाब से ट्रीट करो, तो धीरे धीरे इसका मन का, उसका कैरेक्टर, जो जिद्दी कैरेक्टर को हम पूरा खत्म कर सकता है। तो ये वीडियो आप पसंद करो, दूसरा को शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम जल्दी मिलेगा। थैंक यू।